Guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss Picard approximation method. Guys, पिछली वीडियोस में हम न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम पिकार्ड का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। We assume initial condition y is equal to y0 and x is equal to x0. Now integrating above equation first from x to x0. अब हम इसको आउटसाइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिमिट y0 से y के लिए dy इज इक्वल टू x0 से x के लिए f ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब लगाएंगे y पर, ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, और जब इस पर अपर लोअर लिमिट लाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y माइनस वाई नोट, और इसको एच टेस्ट लिख देंगे। यहाँ से हम इस y नोट को लेफ्ट से राइट साइड कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए y1 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स वाई। इसलिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पर y0 था तो यहाँ y1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, हम ये 2 है तो यहाँ 1 है, तो इसी तरीके से nth अप्रोक्सीमेशन y ऑफ n इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कोमा y n माइनस 1। यहाँ n तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगी nth स्टेप के लिए। गाइस हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई दी हुई है, इसको हम f ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं और इनिशियल कंडीशन y0 पर 1 है। तब ये हमारा फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का पिकार्ड के। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस हमारी इनिशियल कंडीशन में x0 0 दिया तो ये 0 पुट कर दिया, और यहाँ x f ऑफ x कोमा y0 1 के लिए यहाँ पर y0 आएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम ऑल वैल्यूज पुट करते हैं। y0 की वैल्यू यहाँ पर 1 है प्लस 0 से x के लिए x कोमा y0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये हमारा f ऑफ एक्स वाई, इसमें 1 x की जगह पर x, y0 की जगह पर 1, तो ये x प्लस 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट 1 है तो इसका x हो जाएगा। अब y2 के लिए y0 होता है, y0 की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन इनिशियल कंडीशन 0 से x के लिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x, जहाँ पर y है वहाँ पर y1 रखेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला है y2 है तो यहाँ y1 आएगा, y1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x। तो यहाँ पर हम इसी को पुट कर देंगे तो ये x और एक x ये जुड़ के 2x हो गया, और जो 1 है 1, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये 1 है हमारा y0 की वैल्यू, ये तो 1 आ गई, और ये हमारा 2x है तो 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 रिमूव किया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये 1 का x हो गया, और ये प्लस x स्क्वायर बाई 3 है तो x क्यूब बाई 6 हो गया इसका। यहाँ से हम इसी तरीके से y3 निकाल सकते हैं और y4 अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 या 5 तक आप कर सकते हैं एग्जाम में। गाइस हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू वाई प्लस एक्स y0 पर 3। तो y1 हमारा होगा x0 प्लस x0 इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कोमा y0। तो y0 की वैल्यू हमारी 3 है और x0 की 0 है, तो यहाँ पर 0 से x के लिए यहाँ पर y0 की जगह पर 3 रख दिया, और x की पावर 4 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगी y0, ये वाली जो y0 है ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब ये इंटीग्रेशन हमने इसका कर दिया, ये पावर 4 है तो ये 5 हो जाएगी और नीचे 5 आ जाएगा, और ये x है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब y2 के लिए सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया है इसे y2 के लिए भी हम कर सकते हैं। तो हमें y2 की वैल्यू ये मिल जाएगी नीचे वाली, इसको जब सॉल्व करेंगे, और y3 के लिए हमें ये मिलेगी। तो 3 से 5 अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। और इसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये होता नहीं है एंड में जाकर।
dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स अप टू फोर्थ अप्रोक्सीमेशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है। इसका सॉल्यूशन y1 बराबर y0 प्लस x नोट टू x f ऑफ x कोमा y0। x नोट की वैल्यू 0 है और y नोट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y नोट की वैल्यू 1 रख दी, प्लस 0 से x के लिए 1 माइनस ये y की वैल्यू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो गया dx। इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे या पार्शियल फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। तो एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे तो हमें ये मिलेगा। ये कैसे आया, इसमें 1 और 1 2, ये एक जोड़ा एक घटाया, एक ये वाला प्लस और एक ये वाला प्लस, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स। बचा है माइनस एक्स और माइनस 1, यहाँ से -1 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स से डिनोमिनेटर ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा -1। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। 1 प्लस ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और ये -1 है तो इसका माइनस एक्स। तो हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। इसको हम फर्स्ट एक जूम कर लेते हैं और y2 के लिए y नोट इज इक्वल टू x नोट टू x f ऑफ x y1, यहाँ से y नोट की वैल्यू 1 है प्लस x नोट की वैल्यू 0 से x के लिए। अब यहाँ पर हम y1 रख देंगे जहाँ पर y है, इसमें ये y है ना, यहाँ पर y1 रख देंगे। y1 की वैल्यू भी हमने निकाली 1 प्लस 2 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगी, और ऐसी डिनोमिनेटर में हो जाएगी। यहाँ पर प्लस आ जाएगा माइनस एक्स की, वो था ना जो हमारा गया हुआ है f ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो हम इस पे ना सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ जाकर हम अटक जाएंगे, ये हो जाएगा ऐसा। वो इंटीग्रेबल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट सो दैट वी पुट वैल्यू फॉर फर्स्ट। जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला y1 इज इक्वल 1 प्लस 2 log 1 प्लस एक्स, इसी में हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log, यहाँ पर x नोट की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है इनिशियल कंडीशन में, तो 0 रख दिया। तो log 1 की वैल्यू क्या 0 होती है, 0 होती है, तो y1 हमारा 1 आ गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट आ गया लेकिन सेकंड में हम प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये लिख सकते हैं कि वो इंटीग्रेबल तो है लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे भी उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो अप्लाई करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।